आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। भातुमरा तालुका भालकी के विद्यार्थी ने साइंस एग्जीबिशन में हासिल किया दूसरा स्थान। केपी न्यूज़ से बात करते हुए किया इसका विवरण। अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। एम्स में जल्द शुरू होगा भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल, नाक से दी जाएगी खुराक। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कवरेज करने पर तालिबान ने पत्रकारों को दी ये सजा। तालिबानी लड़ाकों ने न सिर्फ कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया बल्कि हिरासत में उन्हें बुरी तरह पीटा। अब समाचार विस्तार से। भातुमरा तालुका भालकी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी उवैस अहमद ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल साइंस एग्जीबिशन में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का मॉडल पेश किया। इस मॉडल को नेशनल साइंस इंस्पिरेशन एग्जीबिशन में जमा किया गया। उवैस अहमद को 5 लाख विद्यार्थियों में दूसरा स्थान मिला। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे बधाई दी। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा ने उवैस अहमद से बात की, जिसमें उवैस ने इस एग्जीबिशन के संबंध में बताया। ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जो माशियाती प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम माशियाती तौर पर प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, उसके फ़ायदे हैं वो उठाएं, और ऐसा बिल्कुल मत सोचें। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी 2 बार अखिलेश यादव और मायावती की नासमझी की वजह से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को विरोधियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया था। अयोध्या के रुदौली से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के एक दिन बाद ओवैसी सुल्तानपुर जिले के ओदरा गांव में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी ने कहा जाता है कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। उन्होंने सवाल किया, सुल्तानपुर में आप सब ने अखिलेश यादव को झोली भर वोट दिया तो भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह कैसे जीते? 2019 में लोकसभा के चुनाव में सुल्तानपुर से भाजपा कैसे जीती? तब ओवैसी तो चुनाव नहीं लड़ रहा था। क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू ने वोट नहीं किया इसलिए हारे? वो क्यों मुसलमानों को कहते हैं कि उन लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या मुसलमान कैदी हैं? दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला है। राजधानी के मोतीनगर इलाके के बसई दारापुर में एक फ्लैट में सड़ी गली हालत में ये शव बरामद हुआ। 67 साल के त्रिलोचन सिंह ट्रांसपोर्टर भी थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार त्रिलोचन सिंह 1 सितंबर को जम्मू से निकले थे। 3 सितंबर को उन्हें दिल्ली से कनाडा जाना था, तब से वो गायब थे। जिस फ्लैट में उनका शव मिला है वो उनके किसी जानकार का बताया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से 2 लड़कों से उनका कुछ विवाद चल रहा था। अंदेशा है कि उन्हें गोली मारी गई है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। त्रिपुरा में बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब राजधानी अगरतला में एक अखबार के दफ्तर और पत्रकारों पर भारतीय जनता पार्टी के कथित कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। दावा किया गया है कि इस हमले में बीजेपी के कई नेता भी शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार ये हमला प्रतिवादी कलम नाम के स्थानीय दैनिक के दफ्तर पर हुआ। इसमें 4 पत्रकार घायल भी हुए। इसके साथ ही बीजेपी के कथित नेताओं ने संपत्ति नष्ट की और गाड़ियां जला दी। प्रतिवादी कलम के संपादक और प्रकाशक अनिल राय चौधरी द्वारा दर्ज एक पुलिस मामले के अनुसार अगरतला में दैनिक अखबार के परिसर में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने उपकरण और दस्तावेज नष्ट कर दिए। उन पर कारों और बाइकों को आग लगाने का भी आरोप है। सूचना के अनुसार अगरतला प्रेस क्लब के सचिव प्रणब सरकार सहित कई मीडिया संगठनों और वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों ने प्रतिवादी कलम के कार्यालय पहुंचे और हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने हमले में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सरकार ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद कहा, अगर पुलिस 12 घंटे के भीतर हमलावरों को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। सरकार को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के दूसरे और तीसरे
दूसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जल्द शुरू होने वाला है। कंपनी को दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए नियामक की मंजूरी पिछले महीने अगस्त में ही मिल गई थी। बता दें कि ये वैक्सीन नाक के जरिए दी जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस ट्रायल को फिलहाल एम्स की एथिक्स कमेटी से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इस वैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय होंगे। ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स को नेजल वैक्सीन की 2 डोज 4 हफ्तों के अंदर दी जाएगी। बता दें कि देश में पहली बार कोरोना की नेजल वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ओलंपिक पदक विजेताओं का दिन बना दिया। उन्होंने खुद अपने हाथों से खिलाड़ियों के लिए मटन खराब, पिशोरी और लौंग इलायची चिकन से लेकर आलू खुरमा, दाल मसरी तक अनोखे व्यंजन मोहाली में अपने फार्म हाउस पर तैयार किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से खिलाड़ियों को खाना भी परोसा। इस आयोजन के मेजबान सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, खाना पकाने के बर्तन से सीधे परोसे जाने पर भोजन हमेशा बेहतर होता है। कैप्टन व्यंजन की तैयारियों में सुबह 11 बजे से लगे थे और इसे अंतिम रूप उन्होंने शाम 5 बजे तक दिया। देश के ज़्यादातर हिस्सों में कोरोना के केस पर ब्रेक लग गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने सेहत के मोर्चे पर एक और खतरा आ खड़ा हुआ है। यूपी इससे निपटने की कोशिश में ही लगा था कि अब जानलेवा बुखार यूपी के अलावा एमपी और बिहार के कई जिलों तक पहुंच गया है। यूपी के फिरोजाबाद में 105 नए बुखार के मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में ही 200 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। वहीं बिहार के सिर्फ 4 जिलों में ही 400 से ज्यादा बुखार के मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बुखार के कहर से कई बच्चों की जान चली गई है। इसका सबसे ज्यादा कहर फिरोजाबाद जिले में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुरादाबाद, माऊ, इटावा और प्रयागराज से भी खबरें सामने आ रही हैं, जहां बच्चों की बुखार से मौत हो गई। प्रशासन हालात पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन यूपी में बढ़ रहे बुखार के मामलों के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की ने बुधवार रात नशे में धुत होकर ग्वालियर की सड़क पर जमकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं, उसने आर्मी की जीप को भी रोक दिया और उसमें तोड़फोड़ करने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दलित भी मॉब लिंचिंग के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि आरोपियों को जमानत मिलना बहुत आसान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ने कहा कि साल 2014 से ही देश में मुसलमान निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 37 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए। लखनऊ में एक विवेक तिवारी को गोली मारी गई तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। ओवैसी ने बाराबंकी रैली में बसपा, सपा, भाजपा और कांग्रेस सभी पर एक सिरे से निशाना साधा। बाहरी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां रवाना हो गईं। ये फैक्ट्री प्लास्टिक का दाना तैयार करती है। फैक्ट्री 3 मंजिला है। फिलहाल दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर से आग की भयंकर लपटें निकलती दिखी। दमकल कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किसी तरह के जान और माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि फैक्ट्री में प्लास्टिक दाना रखा हुआ था जिसके जल जाने की आशंका है। WWE के मशहूर रेसलर और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके द ग्रेट खली इन दिनों सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हैं। वो लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियो को फैंस के बीच शेयर करते हैं। द ग्रेट खली के पोस्ट को खूब पसंद किया जाता है। उनका फिर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सिलाई मशीन चलाते नजर आ रहे हैं। द ग्रेट खली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह खूब वायरल हो रहा है और साथ ही फैंस इस पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। बता दें कि द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। वो बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ बिग बॉस में भी जलवा बिखेर चुके हैं। खली अमेरिका से रेसलिंग छोड़ स्वदेश इसलिए आए थे ताकि कई खली तैयार कर सकें। अफगानिस्तान में तालिबान राज के लिए पाकिस्तान ने कितनी मदद की है इससे दुनिया वाकिफ है, मगर तालिबान को सच दिखाना गवारा नहीं। इसलिए काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जहां गोलियां चलाई गईं, वहीं विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहे अफगानी पत्रकारों को सजा भी दी गई है। काबुल में पत्रकारों पर तालिबान का खैर टूटा है। तालिबान लड़ाकों ने न सिर्फ कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया बल्कि हिरासत में उन्हें कठोर यातनाएं भी दी और बुरी तरह पीटा। अफगानिस्तान को कवर करने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर किया है जो वायरल हो रही है। शरीफ हसन ने ट्वीट कर कहा कि कल काबुल में 2 पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया और बुरी तरह से पीटा गया। अफगान सरकार आने वाले दिनों में महिलाओं को सरकार में शामिल करेगी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये जानकारी दी है। तालिबान ने मंगलवार को अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार की घोषणा की जिसमें मंत्रियों के रूप में कोई महिला शामिल नहीं थी। मुजाहिद ने कहा, ये सरकार अंतरिम है। महिलाओं के लिए शरिया कानून का सम्मान करने के लिए पद होंगे। ये एक शुरुआत है, लेकिन हम महिलाओं के लिए सीटों की तलाश करेंगे। वे सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। ये दूसरे चरण में होगा। दिवंगत अभिनेता इरफान खान के साथ हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर इन दिनों मुश्किल में हैं। पाकिस्तान की एक स्थानीय अदालत ने अभिनेत्री के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आरोप है कि एक्ट्रेस ने लाहौर की एक ऐतिहासिक मस्जिद में डांस का वीडियो शूट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भातुमरा तालुका भालकी के विद्यार्थी ने साइंस एग्जीबिशन में हासिल किया दूसरा स्थान। केपी न्यूज से बात करते हुए किया इसका विवरण। अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह वजीर का शव मिला। पुलिस जांच में जुटी। एम्स में जल्द शुरू होगा भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। नाक से दी जाएगी खुराक। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कवरेज करने पर तालिबान ने पत्रकारों को दी ये सजा। तालिबानी लड़ाकों ने न सिर्फ कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया बल्कि हिरासत में उन्हें बुरी तरह पीटा। केपी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।